इब्लीस आता, इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खाली मटके पर हाथ मारने से निकलती है। इसीलिए अल्लाह ने भी फरमाया है कि वो खनखनाती मिट्टी से पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले एक मर्तबा फरिश्तों का उनके पास से गुजर हुआ तो वो कुछ घबरा से गए। इब्लीस को तो बहुत ज्यादा घबराहट का सामना करना पड़ा। वो गुजरते हुए ठोकर मारता और कहता, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो आदम के मुंह में दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहता, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं यकीनन इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो बिलाशुबा मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। अंदाजा कीजिए वो ताज्जुब कर रहा है कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है। उसकी आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी किस कदर पुरानी है, गोया इब्तिदा ही से ये अदावत पर डट गया था। बहरहाल अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी। इस मजमून को कुरान मजीद में जा बजा जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। एक और जगह फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हू बहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाकर कहा, हो जा, वो हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अपने हाथों से बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी। इसका मुफस्सल बयान अहादीस में मौजूद है। जब उनमें रूह फूंकी गई और इब्तिदा में रूह जैसे ही सर के अंदर दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमा का रब्बुक, यानी तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें अपनी रहमत से सरफराज फरमा दिया। बहरहाल जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उन्होंने जन्नत के फलों को देखा तो उनमें गौर फिक्र करने लगे। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। अभी रूह टांगों तक पहुंची नहीं और खाने की ख्वाहिश पहले ही महसूस होने लगी। इस जल्दबाजी और उजलत की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान जल्दबाज मखलूक है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही उनकी पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाले इंसान बाहर निकल आए। आदम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई और ये बात निहायत वजाहत और सराहत के साथ कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मौजूद है। मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने इस आयत करीमा के बारे में पूछा, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, सब ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं न कहो हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, लिहाजा क्या तू उन गलत राह वालों के फेल पर हमें हलाकत में डालेगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स के सवाल के जवाब में फरमाया, मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर अपने दाएं हाथ को उसकी पुश्त पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के आमाल करेंगे। फिर अपने हाथ को दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें आग के लिए पैदा किया है और ये आग वालों के आमाल करेंगे। इस पर एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारे आमाल किस हिसाब में शुमार होंगे? आपने जवाब में फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उससे जन्नत वालों के काम करवाता है, हत्ता कि जन्नत वाले आमाल में से ही
किसी अमल पर उसका मौत से सामना होता है। इस वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है, और जब अल्लाह किसी बंदे को आग के लिए पैदा करता है तो उसे आग वाले आमाल पर लगा देता है, यहां तक कि वो आग वाले आमाल में से किसी अमल पर मरता है। इसकी वजह से अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है। हर शख्स के लिए उस काम में आसानी पैदा कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। लेकिन ये बात जहन में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी अक्ल और फिक्र की रोशनी में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होकर खुद को जन्नती बना ले, या अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल न करते हुए शैतान का पटा गले में डाल ले और जहन्नम में जगह बना ले। ये तो अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है, उसकी मर्जी कि जन्नत वाले अमाल करे या जहन्नम वाले। हर इंसान में दोनों तरफ जाने की ताकत और सलाहियत मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया, अलबत्ता हर इंसान को जो भी रवैया इख्तियार करना था अल्लाह को उसका इल्म था, और उसका इल्म बरहक है, कतई है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए उसने अपने इल्म के मुताबिक तकदीर लिख दी। अब हम जो कुछ करते हैं तकदीर से मजबूर होकर नहीं करते, बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं, और चूंकि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई इसलिए इसमें भी कोई खता वाक़ई नहीं होती। लिहाजा तकदीर का ये मतलब नहीं कि इंसान तकदीर की बिना पर हिदायत मानने या ना मानने पर मजबूर है, ऐसी बात कतन नहीं। और दुरुस्त बात यह है कि तकदीर का मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुश्किल तरीन मसाइल में से है, यहाँ इसकी तफसील का मौका नहीं। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था, लेकिन फरिश्तों की जिन्स से कतन नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फरमाबरदारी का सिला दिया था, उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, और इस हुक्म के मुखातब फरिश्ते और इब्लीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए ये हुक्म नहीं था, बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया। वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया, जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। तो इससे साबित हुआ इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इज अमरतुक के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था। और फिर इब्लीस ने जवाब में ये नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसने सजदा न करने की वजह ये बताई। उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। तो फिर कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। गरज जब इब्लीस ने नाफरमानी की, सरकशी और तकब्बुर का मुजाहरा किया, तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहाँ से जलील ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा।
جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دہرایا گیا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اچھا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا، اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر